नमस्कार मित्रों। खबर आई कि दिल्ली में एक लड़के ने एक लड़की को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, दोबारा कॉल किया, तीसरी बार कॉल किया और फिर वीडियो कॉल दिखाते हुए पंखे पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। मित्रों, मैं नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, प्रेम कभी पंखे पर लटकना नहीं सिखाता, प्रेम कभी जहर खाना नहीं सिखाता, प्रेम कभी रेल के आगे कूदना नहीं सिखाता। प्रेम लड़ना सिखाता है हालातों से, प्रेम लड़ना सिखाता है, टकराना सिखाता है चुनौतियों से। मित्रों, प्रेम जब जिम्मेदारी का रूप ले लेता है, प्रेम जब जिम्मेदारी में परिवर्तित हो जाता है तो प्रेम से पवित्र कुछ भी नहीं रह जाता। जब प्रेम जिम्मेदारी बनता है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए व्यक्ति कैसे भी हालातों से लड़ जाता है। एक फोन ना उठाए तो फांसी ले लेंगे, मिलने से मना कर दिया तो फांसी ले लेंगे, आपकी कॉल का जवाब ना दिया तो फांसी ले लेंगे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। याद रखना, तुम प्रेम का कैसे ख नहीं जानते। प्रेम उसे कहते हैं जब एक टूटे हुए छप्पर में बारिश में टपकती हुई बूंदों से बचाने के लिए एक मजदूरन अपने बच्चों को छाती से चिपकाकर कोने में बैठी बैठी रात बिता देती है, भोजन तक नहीं मिलता और सुबह फिर बड़े जोश के साथ अपनी खुदाली उठाकर मजदूरी के लिए चली जाती है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी कमानी है। उस मजदूरन की, उस मां की आंखों में झांक कर देखना, तुम्हें प्रेम के दर्शन होंगे। प्रेम कहते किसे है, प्रेम किस पंछी का नाम है। जिस दिन मां बाप बूढ़े होकर या किसी भी अवस्था में अंतिम सांसें गिन रहे हों, कभी उन मरते हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मां बाप की आंखों में झांकना। वे तुमसे बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे परंतु बेबसी में कह नहीं पाएंगे। वो सारी दास्तां, वो सारे मन में उठते हुए तूफान तुम्हारी ओर देखते देखते आंखों से आंसू छलकाते छलकाते अपनी दास्तां अपने मन में लिए तुम्हें देखते देखते आंखें बंद कर लेंगे। फिर सारी उम्र अंतिम दम तक जब भी आंख मूंदोगे तुम्हें उनके चेहरे वो कहते हुए, फड़फड़ाते हुए होठ दिखाई देंगे। याद रखना, उन होठों के पीछे, उस मन में उछलती हुई दासता, उन उछलते हुए जज्बातों में झांक कर देखना, तुम्हें पता लगेगा प्रेम किसे कहते हैं। कभी किसी घायल पंछी को उठाकर छाती से लगाकर उसको, उसके ऊपर प्रेम का हाथ फेर के देखना, और जब हाथ फेरने से वो थोड़ा सा शांत होकर चुपके से अपनी गर्दन तुम्हारे कंधे पर रख देगा, तुम्हारी आत्मा को उस दिन पता लगेगा प्रेम क्या है। जिस मां ने पाल परोस कर बड़े किए हो, जिस पिता ने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दी है, उनके प्रेम के लिए जी नहीं सकते, किसी एक के झूठे प्रेम के लिए आत्महत्या करके घर को उजाड़ने की कोशिश करते हो। ऐसी जिंदगी से मृत्यु लाख गुनी अच्छा है। ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। वो ऐसा नौजवान, ऐसा कोई भी लड़का लड़की मां बाप के किस काम का, जो मां बाप के लिए ना जी सके। बहुत ज्यादा व्याख्या हो जाएगी, केवल इतना कहना चाहता हूं, प्रेम आत्म अनुभूति है। प्रेम मरते हुए को जीवन देने की शक्ति है। प्रेम हारते हुए को जीत की आशा है। प्रेम कभी भी निराशा नहीं हो सकती। धन्यवाद मित्रों।